ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, पूरी ताकत आपने गोवा उत्तराखंड में लगा दी, कई दौरे किए, लोगों से मिले, चुनावी यात्रा आपकी लगातार चलती रही, बहुत बार आप गए, आपने कई सारे लोगों को बताया कि किस तरह से आप बदलाव कर सकते। क्या लगता है, क्या परफॉर्मेंस इस बार आपकी रहेगी? मैं आपके चैनल के ज़रिए गोवा और उत्तराखंड के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में आप लोगों ने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल कम नहीं होते। इन दोनों पार्टियों ने मिलके उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, उत्तराखंड को लूट लिया। अगर 5 साल और इनको दे देंगे तो ऐसे ही चलेगा, यही ढर्रा चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। इस बार एक नई पार्टी आई है, अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। दिल्ली में बहुत काम किया हम लोगों ने, दिल्ली में ईमानदार सरकार बनाई, दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, बिजली सब ठीक किए। एक मौका उत्तराखंड में आप हमें दे के देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल में आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। विपक्ष और साथ ही साथ जो सरकार में लोग हैं लगातार आप पर हमलावर रहे, कहते रहे कि केजरीवाल साहब तो बाहरी हैं, आते हैं फ्री की राजनीति करके पूरा माहौल राजनीति का खराब करके रखा है। कैसे फुलफिल करेंगे सारी चीज़ों को? मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, नेचुरली दिल्ली को ही संभालता हूँ। लेकिन अजय कोटियाल जी जो हमारे उत्तराखंड के सीएम कैंडिडेट हैं, वो तो वहीं पैदा हुए, पहाड़ के आदमी हैं, पहाड़ में पैदा हुए, फौज में गए, फौज से रिटायर हुए। अमित पालेकर जी गोवा में हैं, जिनको हमने सीएम कैंडिडेट बनाया। जब गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कोरोना में लोग त्राही त्राही कर रहे थे, वो एडवोकेट है, उन्होंने एक पीआईएल फाइल की, तुरंत वो रिलीफ लेके आए। और उसके बाद उन्होंने सिटीजन्स का एक ग्रुप बनाया, जिसके ज़रिए उन्होंने कोरोना पीड़ितों को अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने कोरोना पीड़ितों की मदद की। उत्तराखंड की बात करें तो 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा जो नज़र आता है वो पलायन का मुद्दा है। बहुत लोग बाहर जाने को मजबूर हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किस तरह की प्राथमिकता सबसे पहले होगी उत्तराखंड के लिए? पलायन 3 कारण से हो रहा है। स्कूल नहीं है गांव-गांव के अंदर, जो सरकारी स्कूल है उनका बेड़ा गर्क है। हम स्कूल बनाएंगे, नए स्कूल बनाएंगे, पुराने सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। गांव-गांव के अंदर अभी भी वो अगर कोई सीरियस बीमार हो जाए तो खटिया पे वो कंधे पे ले जाके डंडी कंडी का सिस्टम है, दूर तक ले जाना पड़ता है। हम मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में बनाए, गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं लेके जाएंगे। और तीसरा, रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। दिल्ली में हमने पिछले कुछ सालों में 10 लाख बच्चों को रोज़गार दिलवाए हैं। हमें रोज़गार, मैं आता हूँ उस पर, हमें रोज़गार दिलवाना आता है। जैसे दिल्ली में रोज़गार दिए वैसे ही वहाँ भी देंगे। और जब तक रोज़गार नहीं मिलते, बच्चों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। इस पर भी आप पे बहुत आरोप लग रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां कहाँ है, वो तो वेबसाइट पे है, हमारा जॉब पोर्टल है। वो जो बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले, वो सरकारी नौकरियों की कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियां हमने इतनी दी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड में मैंने ये नहीं कहा कि सबको सरकारी नौकरी, लेकिन उत्तराखंड में तो, दिल्ली में तो कुछ था भी नहीं। उत्तराखंड में तो पहाड़ हैं, नदियां हैं, इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है। आप टूरिज्म के क्षेत्र में इतने रोज़गार तैयार कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपकी नीयत हो तो। अरविंद जी, गोवा की बात करते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी की संभावनाएं कितनी हैं? टीएमसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ममता दीदी के बारे में खास तौर पर। ममता दीदी अच्छी हैं, मेरी बड़ी दीदी हैं, उनसे बड़ा स्नेह है। हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे हमारे स्नेह में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। हंग असेंबली जैसी स्थिति होती है तो सर फिर अभी तो शुभ शुभ बोलिए। मैं फिर से अपील करता हूं लोगों से कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि गोवा में आप एफिडेविट साइन करवा रहे हैं, डर है क्या कि विधायक कहीं जीत के बाद ऐसे? नहीं, हमें डर नहीं है। अगर हमें डर होता तो हम फिर बंद कमरे में कराते उनसे। जनता को यकीन नहीं है कि ये लोग रह पाएंगे, तो जनता को यकीन दिलाने के लिए जनता से कहते हैं, तो जनता कहती है देखो कांग्रेस वाले चले गए थे, आपके चले गए, तो फिर हमने कहा लो एफिडेविट लो, अगर हमारा कोई जाए तो कोर्ट में चले जाना। अरविंद जी, जी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हमसे बात करते हुए, हमारे सारे सवालों के जवाब देते हुए। भावना किशोर, जी मीडिया, अमृतसर।